हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूँ मेरे चैनल पे आने के लिए। एंड फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली टू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स कि हम कैसे अपने आप को उस फंड से बचा सकते हैं कि जो फंड है जो कंटिन्यूअसली परफॉर्म नहीं कर रही है। तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं फ्रेंड्स। जब भी आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसके 2 पैरामीटर होती हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड। अगर आप रिस्क ले रहे हैं एंड आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो फ्रेंड्स ऐसे फंड में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ ऐसे फंड का जिन्होंने पास्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जिस फंड ने पास्ट में परफॉर्म नहीं किया है, दैट डज़न्ट मीन कि वो आगे परफॉर्म नहीं करेगा। इसका मतलब ये होता है कि उन्हें अपनी है करंट सिनेरियो में चेंजेस लानी पड़ेंगी। अगर फंड को ग्रोथ चाहिए तो फंड को जैसे निफ्टी काम कर रहा है या फिर जो फंड अच्छे परफॉर्म करने हैं उनको रखने होंगे, एंड जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं फंड्स, जो कंपनी नहीं परफॉर्म कर रही है फंड के लिए, उनको बाहर का रास्ता दिखाना होगा। तो ये सारे चेंजेस है जो फंड मैनेजर को करना पड़ता है। इसमें आपको कोई टेंशन की बात नहीं होती है। आपको बस ये करना होता है कि एक अच्छा फंड है अपने लिए सिलेक्ट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फ्रेंड्स वीडियो जो मेरी पूरी है एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई निवेश करने के लिए मैं नहीं रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि आप ऐसे निवेश करें, क्योंकि आप फ्रेंड्स अपनी मेहनत के पैसे पैसे लगाते हैं। आप काफ़ी टाइम हार्ड वर्क करके लर्निंग करके कुछ पैसे हम कमाते हैं। उसके बाद हमें अपने पैसे को सेफ रखना चाहिए। हम अपने पैसे को सेफ रख करने के लिए हमें पहले लर्न करना चाहिए कि हम कैसे निवेश करें, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट जाके निवेश करें, ठीक है? तो अपनी निवेश कीजिए लर्निंग के साथ, एंड अगर आपको अभी नहीं आता है तो आप एक्सपर्ट से किसी की एडवाइस लेकर के कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ अमाउंट भी आपको पे करनी पड़ी, लेकिन आपको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में वो अमाउंट आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो प्लीज़, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, अगेन आई एम सेइंग। ओके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ना क्या किया है, देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ म्यूचुअल फंड में, पास्ट परफॉर्मेंस ट्रैकर में, एंड मैंने स्मॉल कैप फंड में सिलेक्ट कर लिया है। अब मेरा जॉब क्या है, मैं यहाँ पे ना एक फ़िल्टर यूज़ करना चाहता हूँ जो कि लोएस्ट परफ़ॉर्मर है। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, 1 सेकंड प्लीज़, कुछ ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है? मैंने डाउन टू लगा दिया, एक फ़िल्टर लगाया, तो मुझे एक फ़ंड ये दिख रही है, एचएसबीसी स्मॉल कैप इक्विटी फ़ंड। आप देखिएगा मैंने सेम टैब इसकी खोल के रखी है, ठीक है? तो इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं एंड देखते हैं कि ये फंड है जो इतना नेगेटिव क्यों परफॉर्म कर रहा है यार, ऐसी क्या बात है, ठीक है? क्योंकि और देखिए इसकी जो रैंक है, इसकी जो क्रिसिल ने रैंक भी दिया है 1% दिया है, मीन्स कि इस फंड ये जो फंड है कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, कुछ तो समथिंग है जो इस फंड को आगे चेंजेस करना पड़ेगा, सो दैट कि आगे ये काम करे। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, एनएवी इसकी ये है, क्रिसिल परफॉर्मेंस रिलेटिवली वीक परफॉर्मर अमंग पीयर्स। देखिए सिंपली साफ बता रहा है कि भाई जो इससे और भी रिलेटेड फंड है वो उसमें वीक है। लेकिन हम अंदर जाएंगे, अंदर जाके पता करेंगे क्यों है, क्योंकि क्रिसिल ने तो बता दी, तो क्या हम क्रिसिल के हिसाब से चले अपनी लाइफ को? नहीं। आपको खुद अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए, एंड उसके लिए जो जो पैरामीटर होता है हम सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे गाइस। ठीक है, रिस्कोमीटर क्या बोल रहा है, वेरी हाई है, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब मैं आपको इसमें जो फंड है जो अच्छे परफॉर्म नहीं करते, ये देखिए, ये है निफ्टी 50 जो कि है येलो लाइन, आप देखेंगे। ये है आपकी ब्लू लाइन जो कि इस फंड की है परफॉर्मेंस ट्रैकर। जब ये हमेशा ऊपर रहना चाहिए गाइस, ये ऊपर नहीं है, अगर नीचे जा रहा है इट मीन्स कि ये फॉर्म फंड सही से काम नहीं कर रहा है। ये देखिए कुछ तो गड़बड़ है। अब ये देखिए यहाँ पे 3 महीने में इस फंड ने बीट किया है, फिर क्या होता है 6 महीने भी अगर रुकते आप, देखिए निफ्टी 50 है जो बेटर परफॉर्म कर रहा होता है, निफ्टी 50 में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम इसमें क्यों करें अगर ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि इस फंड में तो हम कुछ चार्जेस भी पे करते हैं, एंड यहाँ पे रिलेटिवली बहुत कम चार्जेस होता है गाइस। अब देखिए अब 1 साल में किया, जब भी है कि मेरा निफ्टी 50 ऊपर है गाइस, आप देख सकते हैं, ठीक है? ये देख सकते हो आप।
और ये जो है नीचे ये जो दिख रहा है ये फंड का इंडेक्स है जो बता रही है कि 1 साल में परफ़ॉर्म नहीं किया। चलिए ठीक है। 2 साल में आते हैं, 2 साल में है जो इस फंड ने इसको बीट कर दिया, ग्रेट थिंग। 5 इयर्स में आते हैं। गाइस अगर कोई फंड 5 साल में वेट नहीं कर रहा है देन डेफिनेटली कि उसमें कुछ दिक्कत है। आप ये ग्राफ सिंपली देख कर के समझ सकते हैं एंड ऐसे फंड से आप अपने को सिंपली नहीं रखना चाहिए अपने आप को, ठीक है? गाइस आगे बढ़ते हैं एंड हो सकता है फ्रेंड्स एक चीज़ और कि ये ऐसा नहीं है कि ये फंड अगर अभी परफॉर्म नहीं कर रहा तो आगे नहीं परफॉर्म कर सकता है। हो सकता है ये फंड डिफीट कर दे। ऑल टाइम इसकी हाई एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, वन सेकंड प्लीज़। ये देखिए ऑल टाइम लेवल पे अगर आप देखेंगे तो इस फंड ने 15.85 का दिया है और निफ्टी 50 ने 12.25 का दिया है। बट हम शॉर्ट टर्म में भी क्यों है जो ऐसे फंड में फँसे? मेन ये है, हम क्यों अच्छे फंड में क्यों नहीं जाएँ, ठीक है? तो बहुत सारी बातें हैं, वो सारी आप अगर समझ करके निवेश करते हैं, तो ओवर द लॉन्ग टर्म आपको डेफ़िनेटली बेनिफिट मिलता है। एंड हो सकता है 15.85 दे रहा है, उससे और भी अलग फंड है, जो उससे ज़्यादा कहीं बना करके आपको दे रहे हैं, ठीक है? चलिए, अब आप ये थोड़े से पीरियड ऑफ एसआईपी के रिटर्न्स है, वो आप इसमें देख सकते हैं। पोर्टफ़ोलियो देख सकते हैं कि कौन-कौन सी कंपनियों में इन्होंने निवेश करी हुई है, ठीक है गाइस? डेट में इनकी 0% है एंड इक्विटी में 94.5 है, अदर में 55.47 है, ठीक है? आप देखिए, इनकी जो है कंपनियाँ नहीं परफ़ॉर्म करेगी तो फंड नहीं परफ़ॉर्म करेंगे। इसीलिए आपको हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से नोट करना चाहिए। देखिए द बेस्ट थिंग मैं आपको बोलता हूँ कि ये रिस्क रेशियोज़ होती हैं। रिस्क रेशियो बहुत कुछ बताती है फंड के बारे में। देखिए, मनी कंट्रोल पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारे रिस्क रेशियो आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्पी रेशियो, टेनर रेशियो, जैसिना, अल्फ़ा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं गाइस। अगर आप देखें, चलिए इसके ऊपर मैंने कर्सर किया ना तो ये कुछ बताएगा, देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज़ गिव्स डेटा, ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? मैं आपको सिर्फ़ ये बोलता हूँ कैटेगरी जो एवरेज इसकी फंड है, इस सेम टाइप की कैटेगरी स्मॉल कैप फंड में जो है उसकी जो है स्टैंडर्ड डेविएशन 19.7 है और इस फंड की 21.55 है। मतलब ये फंड हाईली वोलेटाइल है, हाई वोलेटाइल है, मतलब क्या है कि ये फंड ऊपर-नीचे बहुत ज़्यादा होगा। मतलब निफ्टी 50 थोड़ी ऊपर होएगी तो ये फंड और ऊपर होएगी, निफ्टी 50 थोड़ी नीचे होगी तो ये बहुत ज़्यादा नीचे होगी, तो ये दिक्कत है। मतलब हाई वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए, कंपैरेटिवली एवरेज कैटेगरी से कम होना चाहिए, तभी ये ग्रीन सिग्नल भी में भी लिखेगा कौन? मनी कंट्रोल, ठीक है? बीटा, बीटा क्या होता है गाइस? एज कैटेगरी अगेन इसकी एवरेज कैटेगरी की वॉलेटिलिटी ही बताती है, ठीक है? लो वोलेटाइल है ये एज कंपेयर टू बीटा वैल्यू गिव्स आइडिया अबाउट वॉलेटिलिटी फंड परफॉर्मेंस हैज बीन कंपेयर्ड टू सिमिलर fund in the market. Lower beta implies the fund is more predictable performance completely to a similar fund. So you are comparing two fund, let's say A and B, the same category. If fund A give 9% in last 3 year, fund A beta gives fund B, so you say that there is higher chance that a fund A continued giving. सिंपल बोल रहा है कि दो फंड को अगर कंपेयर करना है तो आपके लिए बीटा चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको सेम चीज़ बताती है, बट ये है जो किस चीज़ों में बताती है फ्रेंड्स, ये अपनी कैटेगरी रिटर्न्स में है। आपको अंदर ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसके बारे में अलग से इसमें बात कर सकते हैं, मैंने सेपरेटली बता रखा है। तो इन शॉर्ट मैं बात करूँगा, हाई वोलेटाइल है, ये बीटा है जो फ्रेंड्स कम होना चाहिए अपनी कैटेगरी फंड से, जो कि कम है, जो कि ये यहाँ पे एक अच्छी फंड है। अगर 2 फंड में अगर कंपेयर करोगे, तो ये फंड अच्छा है। लेकिन अगर आप देखिए, फंड को ऊपर ग्रो करने के लिए ये तो दोनों वॉलेटिलिटी बताती है कि कितना अप एंड डाउन होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा कंपैरिजन टू अपने रिलेटेड फंड, ठीक है? अब ये शार्पी रेशियो, टेनर रेशियो, जैसना अल्फा, ये तीनों है जो इम्पोर्टेंट रेशियो है। ये रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को पैरामीटर ले करके बताता है कि फ्रेंड्स इन इन तीनों में जितना ज़्यादा हो फंड का रेशियो, वो उतना ही उस फंड के लिए अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, ये बोल रहा है कि इसकी जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है बेकार है। एवरेज कैटेगरी की कितनी है? 1.06, इसकी कितनी है? 0.75। इट मीन्स कि शार्पी रेशियो है जो इसकी अच्छी नहीं है। सेकंड पे आइए, यहाँ पे है पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न 0.26 वर्सेस 0.26, ये सेम है।
तो फ्रेंड्स अगर गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये तीनों जिसकी ज़्यादा है आपको उस फंड के साथ जा सकते हैं। अल्फ़ा इसकी देखिए एवरेज कैटेगरी की 6.1 नाम है, कई लोगों का और भी बहुत ज़्यादा अल्फ़ा होता है। आप वो चेक कर सकते हैं, ये रेशियो कैलकुलेटेड ऑन डेली रिटर्न फॉर लास्ट 3 ईयर, ये 3 सालों का रिस्क रेशियो है, वो कवर अप करके इसमें दिया हुआ है। तो गाइस आप रिस्क रेशियो देखे बिना निवेश ना करें अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, एंड उसके अलावा भी आप डिटेल में एनालिसिस करना चाहते हैं तो गाइस आप एक चीज़ और कर सकते हैं। आप इसमें देखिए कि इन्होंने जो निवेश कर रखा है सबसे ज़्यादा किस कंपनी में कर रखी है, एंड उसकी परफॉर्मेंस 3-4 कंपनियों की आप देख सकते हो। इसमें देखिए 4.23 का फंड का निवेश है इसमें। अगर आप इसको थोड़ा-सा रीड करने की कोशिश करो, चलो रीड करते हैं। रेडिको खैतान लिमिटेड, ठीक है? अगर आप रेडिको खैतान लिमिटेड में आओगे तो इसकी जो स्ट्रेंथ इन्होंने बता रखी है, 5 स्ट्रेंथ बता रखी है, वीकनेस 6 बता रखी है मनी कंट्रोल ने। ब्रोकर अपग्रेडेड रिकमेंडेड लार्ज ऑन टारगेट, नो थ्रेट फॉर द स्टॉक। तो इन चीज़ों से आप देख सकते हैं कि ये अभी देखिए मैं थोड़ा-सा एनालिसिस आपको करने की बताने की कोशिश करता हूँ। ये फंड है जो जनवरी 22 से जो ये कंपनी है जनवरी 22 से जो नीचे ही जा रहा है, मतलब जनवरी 22 के बाद इसने ऊपर नहीं मारा है। और जब तक जनवरी 22 के बाद ही, क्योंकि इस फंड का बहुत ज़्यादा 4 पॉइंट समथिंग परसेंट है इसमें, तो फंड अगर ये बढ़िया काम नहीं करेगा तो करेगा नहीं। लेकिन अभी अब देखिए कि अभी ये थोड़ा-सा काम करने लगा है, तो ये फंड में भी इसके लिए अच्छी होगी। इसी तरीके से 2-4 कंपनी को और एनालिसिस आप कर सकते हो। जैसे मैं लेट्स से कि दूसरा कंपनी लेता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर इक्विटी में ही है लगे हुए पैसे, तो आप इसको देख सकते हो। ये सिर्फ़ मैं आपको रेशियो देख कर के बता रहा हूँ, लेकिन इसके अलग भी पैरामीटर्स होते हैं, आप उन सबको कवर अप कर सकते हैं। ये देखिए, ये कंपनी फैंटास्टिक है मेरे हिसाब से। क्यों क्यों गाइस? क्योंकि देखिए ये कितना बढ़िया से अभी तक है जो ऊपर चलता रहा है। इट मीन्स ये जो कंपनी है इस म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा काम कर रहा है, ठीक है? एंड रेगुलर बेसिस पे आप देख सकते हैं डिविडेंड भी दे रहा है। इट्स अ गुड साइन, राइट? एंड आप चाहो तो इसको थोड़ा बड़ा भी करके यहाँ से देख सकते हो, तो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है? केईआई इंडस्ट्री देखिए, इंडिविजुअल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान देना होता है, जो कि हमसे ज़्यादा जो है टैलेंटेड लोग हैं मार्केट में, वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग इनटू द स्टॉक, वी शुड स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, राइट? डेफिनेटली यू कैन डू दिस ऑन द फ्यूचर आफ्टर लर्निंग लॉट्स ऑफ थिंग। आप बहुत अच्छी जानकारी लेने के बाद आप इसमें भी डायरेक्टली जा सकते हो, ठीक है? तो आपने ये नोटिस किया कि क्या कैसे आप है जो एनालिसिस कर सकते हो अपने फंड के बारे में। अभी देखिए फंड है ना, रिसेंटली यहाँ पे एक और दिखाता है कि प्लस किसमें कर रही है, माइनस कर रही है। अब देखिए प्लस है जो इसमें किया है इन्होंने, ठीक है? 1 मंथ चेंज इन क्वांटिटी, है ना? एक में माइनस था, एक में प्लस था। अब जो चेंज इन क्वांटिटी है, तो अब आप देखेंगे इसकी ग्राफ अपन देखते हैं। इन्होंने चेंज किया तो क्या काम किया इनके लिए? कितने टाइम से 3 मंथ 1 मंथ चेंज है। तो गाइस देखिए 1 मंथ चेंज है, मीन्स 1 मंथ अराउंड इन्होंने यहाँ पे चेंज किया है। इन्होंने क्यों चेंज किया? क्योंकि यहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली है, क्योंकि डीप था यहाँ पे, ठीक है? तो अप्रो सितंबर चल रहा है, ठीक है, सितंबर में इन्होंने चेंजेस किया है। इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि ये फंड मैनेजर अच्छे टाइम पे इसमें निवेश कर रहे हैं। और ये अगर उनको और भी इसकी क्या होता है फंडामेंटल देखना होता है कि फंडामेंटल्स इस कंपनी के सही है कि नहीं, उसके बाद ही ये लोग निवेश करते हैं। बट सिंपली हम ग्राफ के बेसिस पे एक थोड़ा-सा एनालिसिस ज़रूर कर सकते हैं। आपको डीप एनालिसिस चाहिए तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी होगी। ठीक है गाइस? आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, एंड स्टिल आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड गाइस प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आती है आपको तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड फ्रेंड्स अगर आपको ये इसमें थोड़ी-सी भी कंटेंट अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर ना करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। ये जाते-जाते एक चीज़ और मैं आपके साथ थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहता हूँ। रिस्क एंड रिटर्न्स आर टू साइड्स इन द सेम कॉइन नेम्ड इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग अगर करते हो आप, पैसे भी इन्वेस्ट करते हो,
निवेश करते हो, तो रिस्क और रिटर्न दोनों पैरामीटर हैं गाइस। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ रिवॉर्ड लें और रिस्क के बारे में ना सोचें। रिस्क ऑलवेज होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई वॉर चल रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड होंगी, क्योंकि वॉर की वजह से सभी लोग इंटरकनेक्टेड है ना, ग्लोबल इकोनॉमी। तो उसके कारण क्या है कि सभी जगह इम्पैक्ट करती है, और उसकी वजह से आपको मार्केट में भी इम्पैक्ट दिखेंगी, और उसकी वजह से आपको नेगेटिव रिटर्न भी दिखने को मिलते हैं आपको फंड में। ठीक है, तो ये सारी बातों का आप ध्यान देंगे तो क्या है कि आप धीरे-धीरे डे डे बाय इसमें इम्प्रूव होते जाएँगे। एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व्स रिस्क ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द investor. Therefore, it is plain sense to take a careful decision after all due diligence and advice from expert। इसीलिए आपको है जो अपने एक्सपर्ट से पूछनी चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि आपके जो है कुछ अमाउंट है अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन वो क्या है बैड सिलेक्शन की वजह से वो परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग। आप पहली एक प्रोसेस होती है इन्वेस्टिंग में, सेलेक्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स, किसी भी चीज़ को, फैक्टरिंग इन द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी विदाउट compromising significance on the returns is important for इन्वेस्टर्स। देखिए फ्रेंड्स, आपको रिस्क रिवॉर्ड की हमेशा देखना होगा, तभी आपकी जो है लाइफ की इन्वेस्टिंग अच्छी होगी, आई मीन की इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छी होगी। ठीक है, दिस आर्टिकल्स हेल्प्स इन्वेस्टर बोथ करंट एंड पोटेंशियल टू स्टे अवे फ्रॉम द पुअर इन्वेस्टिंग फंड्स एंड द आइडेंटिफाई गुड वंस। सो गाइस, आज हमने यही पढ़ा कि आज कैसे अपने आप को एक जो है गलत फंड से आप दूर रह सकते हो। ठीक है, हैप्पी इन्वेस्टिंग गाइस। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।